अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। निकाह से पहले मंगनी की जाती है जिससे पता चलता है कि मेरा इसके साथ निकाह होगा। अब सवाल पैदा होता है कि आया हम अपनी मंगेतर को देख सकते हैं और क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। बाज़ हज़रात इसमें इस कदर सख्त होते हैं कि मंगेतर को देखना अपनी तौहीन समझते हैं। क्या हमें इसके बारे में सख्त होना चाहिए? इस्लाम की इसके बारे में क्या तालीम है? ये सब डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन शर्त है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिराम, अपनी मंगेतर को देखना जायज़ ही नहीं बल्कि सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा भी है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म भी दिया। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मंगेतर की क्या चीज़ देखनी चाहिए। आइए इसके बारे में मुहद्दिसीन इज़ाम की मुकम्मल बहस देखते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि औरत को बगैर ओढ़नी के देखना जायज़ नहीं, सिर्फ इसका चेहरा और हाथ बगैर इजाज़त के भी देखा जा सकता है। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मंगेतर को देखना मुबाह है और बार बार भी देखा जा सकता है। अगर देखना मुमकिन ना हो तो किसी औरत को कह दे और वो देखकर अच्छी तरह से इसके महासन बयान कर दे। इमाम साहब कहते हैं कि चेहरा और हथेलियां दोनों तरफ से देखा जा सकता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक चेहरा, हाथ, गर्दन और पिंडलियां भी देखी जा सकती हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाथ, चेहरा, पाँव देख सकता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सिर्फ हाथ और चेहरा देख सकता है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि औरत की वो चीज़ देख सकता है जिससे निकाह की रग़बत पैदा हो। ज़ाहिर और पोशीदा यानी छुपकर और सामने दोनों तरह से देख सकता है। अल्लाह ताला हमें इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। शुक्रिया।